पार्वती जी का मंत्र जो कि अभिमंत्रित मंत्र है, मैंने बहुत ही कम लोगों को, मेरे ख्याल से 6 या 7 लोगों को दिया होगा और ये उनको पूरी विधि समझाई है। मैं यहाँ पर आपको ओपनली नहीं बता सकती और ना ही वो मंत्र से शेयर कर सकती हूँ, लेकिन ये प्रॉमिस करती हूँ कि थेरेपी सेशन ये आप जब अगर बुक करते हैं तो आपको मंत्र बाकायदा दिया जाएगा और आपको पूरा समझाया जाएगा आपको कैसे करना है। तो आप ये होपनोपनो प्रैक्टिस और मैनिफेस्टेशन चैलेंज छोटा सा कोर्स आप और ये प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपके जीवन में किस तरह से चेंज आया। आपको याद होगा एडवांस्ड होपनोपनो, जैसा मैंने मनी के बारे में सिखाया था, एडवांस होपनोपनो, और बहुत ही सक्सेसफुली लोगों ने मनी अट्रैक्ट किया था। जो सिचुएशन में फंसे हुए थे वो निकला था। ऐसे मेरे पास 15 से 20 स्टोरीज़ हैं। मैंने बताया टाइम नहीं होता कि मैं इतने सारे वीडियोस बना पाऊँ और शेयर कर पाऊँ, लेकिन आपको प्रोत्साहन के लिए, मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। एडवांस होपनो बहुत ज़्यादा ताकतवर टूल है। अब हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस जमा होते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझे कोई अच्छा इंसान मिले, मेरे रिलेशनशिप तो कभी अच्छे नहीं रहते, लोग मुझे प्यार नहीं करते, मैं इतनी अच्छा हूँ, इतनी अच्छी हूँ, फिर भी मुझे अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते, क्या मेरी किस्मत ऐसी है। तो बहुत सारे ऐसे बिलीव्स हैं जो हमारे दिमाग में अनवांटेड तो एक किराएदार की तरह रहते हैं। आपको इन सब को पहले रिमूव करना है, जिसको सबकॉन्शियस ब्रेन रिपैटर्निंग बोलते हैं। लेकिन हम एक सिंपल कुछ लाइनें बोलकर, होपनोपनो प्रेयर एडवांस्ड होपनो बोलकर हम ये एनर्जी रिमूव करेंगे ताकि वो जो ब्लॉकेजेस हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाए, है ना। अब हम शुरू करेंगे। हाँ, इससे पहले आप ये अपने मॉम डैड से आपको कोई प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, नेबर्स से कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में जो लोग हैं उनसे कोई प्रॉब्लम है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम है, या रिश्तेदारी में कोई प्रॉब्लम है, आप ये हर सिचुएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ टर्म लव ना यूज़ करके रिलेशनशिप यूज़ कर रही हूँ, ताकि आप इसी वीडियो को, इसी कंटेंट को आप कैसी के भगवान न करे लेकिन आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में यूज़ कर सकें, है ना। क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो ब्लॉकेजेस के कारण ही ख़राब होता है, तो हम उन ब्लॉकेजेस को खोलेंगे। ठीक, अब हम पहले क्या करेंगे, हम पहले अपनी आंख बंद करेंगे, ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुनते रहिए और करते रहिए। क्लोज योर आईज, थिंक ऑफ द सिचुएशन कि आपके किसके साथ बहुत बुरे रिलेशंस चल रहे हैं, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात हो, मैरिज हो चुकी हो तो हस्बैंड वाइफ के चल रहे हो ख़राब, या जैसे मैंने बताया नेबर्स, ऑफिस, रिश्तेदारी, सब जगह, है ना, जहाँ भी। ठीक है, सोच लिया आपने। अब आपको यही करना है कि आपने, जैसे मैंने सिखाया था कि 108 बीड्स की माला लेकर आपको इस तरह से जपना है जैसे मंत्रास होते हैं, क्योंकि मंत्रास स्विच वर्ड्स होते हैं, स्विच वर्ड्स मंत्रास होते हैं, और मंत्रा चैंटिंग का क्वांटम एनर्जेटिक फील्ड जो है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिससे कि हमारी एनर्जी जो है वो हायर फ्रिक्वेंसी पर मूव होने लग जाती है, जिसे हम क्वांटम जप बोलते हैं। ठीक है, अब आपने सोचा, हाथ रखा, अपना राइट हैंड हाथ अपने हार्ट पर रखा और बोला, जैसे हमने मनी के बारे में बोला था, डियर लव प्लीज, डियर रिलेशनशिप प्लीज फॉरगिव मी रिलेशनशिप, आई एम सॉरी रिलेशनशिप, आई लव यू रिलेशनशिप, थैंक यू रिलेशनशिप। तो आपने 4 फ्रेजेस जो हैं, जो कि एक बेसिक फाउंडेशन प्रेयर है, वो आपको 108 बार बोलनी है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको खुद ही 108 बार वो माला लेकर आप बोलेंगे। दिस इज़ द बेसिक क्लेंजिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स विच यू हैव, द बिलीव्स यू विच यू हैव इन योर माइंड, इन योर हार्ट, और मे बी इन योर चक्रास। यू सी, ऐसा 108 बार डेली बोलने से सुबह और शाम आपकी क्लेंजिंग होती है, और हमारे जो गहरे बैठे हुए हमारे जो बिलीव्स हैं वो साफ होते जाते हैं, है ना, चाहे हमारा किसी से भी रिलेशन ख़राब चल रहा हो। अब आती है बात उस सिचुएशन की, उस फाउंडेशन के बाद एडवांस की, जो कि हम ये बताना चाहते हैं, जिससे कि हम बहुत गहरे डीप वुंड्स को हम रिमूव करेंगे। देखिए, हर एक की सिचुएशन अलग हुई,
कभी किसी की गलती होगी, कभी किसी की गलती होगी, कभी पेरेंटल साइड से कुछ प्रॉब्लम होगी, कभी परिवार साइड से दोनों साइड में से किसी की गलती होगी, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक रोड़ा बनेगा, कभी जॉब ना होना रोड़ा बनेगा, कभी टाइम ना मिलना रोड़ा बनेगा। तो हम उन सबको मिला जुला कर एक इस तरह की प्रेयर बनाएंगे जिससे कि हमारे लव लाइफ में, रिलेशनशिप बोलूँगी उसको, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, एक और सजेशन यहाँ है कि जो प्यार पाने के लिए कर रहे हैं, अपना एक डिवाइन लव पार्टनर पाने के लिए कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप की जगह ये भी बोल सकते हैं, लव भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम एडवांस होपनोपनो का जो पहला स्टेप था वो तो हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है वो ये रहेगा कि आपको एक प्रार्थना, अंबल प्रार्थना बोलनी है जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, अपनी आईज क्लोज कीजिए, अपना हार्ट पर रखिए और उसको हार्ट पर हाथ रखते रखते आपको गोल गोल घुमाना है, जैसे कि आप एक कोई एनर्जेटिक रॉन्ग एनर्जी रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ से, और वहाँ से बिलीव्स और एनर्जी को निकाल रहे हो जो कि बरसों से जमा है ना। आपके जाने अनजाने आपने जो दुख, पीड़ाएं, बुरी आदतें या विचार अट्रैक्ट किए, उसको हमें रिमूव करना है। और आप क्यों नहीं कर पाए अट्रैक्ट, वो आपको बोलना है। After having done sessions with 30,000 people and developing them into the coaches themselves since last 18 years, मैं 18 सालों से जो मेंटीज को मैंने मेंटोर किया है, उनमें से ज़्यादा कई बच्चे जो थे वो 25 से लेकर 35 की एज के तक के हैं, जो कि मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स भी हैं, एंड भी मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं और फेसबुक पेज गीता साहनी ब्यूटी प्रिपेयर्स अकेडमी भी। लेकिन उनमें मैंने एक बात कहूँ पाई कि उनको सबको इशू क्या था, दैट दे डिडंट लव देमसेल्व्स। सबसे पहले, सबसे ज़रूरी आपका हील होना है। आप अगर हील होते हैं, आप जब एक प्यारे से इंसान अपने आप को प्यार करने लग जाते हैं, अपने इनर चाइल्ड को, अपने टीनेजर सेल्फ को जब आप प्यार करने लग जाते हैं, तो आप प्यार अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। आपको ये मालूम होगा एक फ्रीक्वेंसी का रोल यूनिवर्स का, सेम फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी। आप अगर अपने आप को प्यार नहीं करते, अपने आप से नफरत करते हैं, अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, तो आप पार्टनर भी ऐसा ही अट्रैक्ट करेंगे, रिलेशनशिप भी ऐसा ही अट्रैक्ट करेंगे जो आपको ब्लेम करेंगे, और आप उनको ब्लेम करते रहेंगे, वो आपको ब्लेम करते रहेंगे। ब्लेम गेम चलता रहता है। तो हम कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे, आप मेरे साथ बोलिए। हाथ रख लीजिए अपने हार्ट पर, और ऐसे जैसे आप खुद को बहुत प्यार कर रहे हो, ऐसे हाथ घुमा के प्यार से थपथपाते हुए बोलेंगे, डियर सेल्फ, माय डियर, अपना नाम लेके बोलेंगे, आई रियली एम वेरी सॉरी दैट आई डिडंट रिस्पेक्ट यू फॉर द गुड पर्सन यू आर। मैंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, तुम इतने प्यारे इंसान हो। मैंने तुम्हें बहुत सालों निग्लेक्ट किया। माय डियर इनर चाइल्ड, माय डियर टीनेजर सेल्फ, माय डियर सेल्फ, मुझे माफ़ करो। मैं अब जान गई हूँ कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, और मैंने जो गलतियाँ की आपको अट्रैक्ट करने में, रॉन्ग रिलेशनशिप के रूप में, रॉन्ग लव के रूप में, रॉन्ग पार्टनर के रूप में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने आप से। डियर सर्कमस्टेंसेस, डियर पीपल, डियर सोसाइटी, dear family members, dear all whom I loved, dear friends, dear workplace professionals, I really ask forgiveness for myself. मैं आज खुद से माफ़ी मांगती हूँ। अपने आप को प्यार कीजिए और थपथपाइए। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने ऐसे गलत लोग अट्रैक्ट किए, क्योंकि मैं खुद से ही प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, और अब मैं जान गई हूँ कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, और मुझे अप्रिसिएशन अपने आप को देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे इंसान होने के बावजूद अगर मैंने गलत रिलेशनशिप अट्रैक्ट किए तो कहीं ना कहीं मेरी गलती रही होगी। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ हर उस इंसान से
ऑब्स्टैकल्स है जो मेरे रिलेशनशिप या प्यार के रास्ते में आई। ऐसा क्या हुआ कि जो रिलेशनशिप मेरा अच्छा नहीं रहा और मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, उससे जुड़ने के बाद भी मैं जो आज इतनी अकेला फील करती हूँ या करता हूँ, तो मैं उस पार्टनर को माफ़ करता हूँ। अगर आपका रिलेशनशिप टूट गया हो तो तब आप ये बोलें, मैं माफ़ करती हूँ अपने आप को कि मैंने गलत सलाह ली। मैं उस इंसान को माफ़ करती हूँ, उसको अपने जीवन से गुड बाय कहती हूँ कि उसने मुझे, इस रिलेशनशिप ने मुझे सिखाया कि मैं बहुत प्यारी इंसान हूँ, कि मैंने गलत चॉइस अपनी लाइफ में उतारा और इसके लिए मैं खुद से क्षमा प्रार्थी हूँ। हो सकता है कि मुझ में कुछ गलती रही हो और ये मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उस ईश्वर ने उस इंसान को मेरी ज़िंदगी से गुड बाय कर दिया है, क्योंकि यह एक ठीक डिसीजन था। उसने मुझे छोड़ा या मैंने उसको छोड़ा, इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए है। यूनिवर्स इज द गॉड इटसेल्फ, यूनिवर्स इज अ पेरेंट इटसेल्फ। सो सर्कमस्टांसेस के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू, रिलेशनशिप में फेलियर के थ्रू अगर यूनिवर्स ने मुझे लेसन दिया है कि मुझे कुछ और सीखना सेल्फ लव के बारे में बहुत ज़रूरी है, तो मैं आज ये सीख कर बहुत खुश हूँ। डियर सेल्फ, आई रियली लव यू लाइक एनीथिंग। आई लव यू। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। आई लव यू। थैंक यू डियर सेल्फ। I'll keep loving you, and I know I'll keep attracting loving people in my life. I'm attracting loving people, loving circumstances, all those situations which are so loving and strengthening my bond in humanity. Okay? And write your comments if you want anything else from my today's goodbye.